आप विचार करिए, आज आप लोग खाना खाते हैं, आज की जो स्थिति है, आप लोग खाना खाते हैं, आप लोग प्रसाद नहीं पाते हैं। प्रसाद तो जो माताएं आज जिनकी अवस्था इस समय लगभग 65 साल 70 साल की होगी, ये लोग अपने किशोरावस्था में और युवावस्था तक प्रसाद खाई हैं। प्रसाद कहाँ बना पाती हैं बेचारी, अब तो खाना बनाती हैं। खाना में पहले ही कह दिया था खाना है, फिर कहा था ना खाना ठीक नहीं है। पहले कहेंगे खाओ, फिर स्वयं कहती हैं कि ना खाना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? इसलिए कि दूषित हो गया है। जो माताएं कभी भोजन बनाते समय इतनी पवित्रता से बनाती रही, उस अभाव के समय में जब व्यक्ति के पास में केवल 1 सेट कपड़ा 2 सेट कपड़ा हुआ करता था, जो कहते हैं कि महाराज हमारे पूर्वज ऐसे थे कि एक धोती पहनते थे, आधी धोती पहनते थे, आधी आकाश में सूखती थी। वो तपस्या का बल था और अभाव भी था। आधी पहने हैं, आधी सुखवा रहे हैं, फिर उस सूखी हुई को पहनते थे, इसको सुखवा रहे हैं। अभाव था लेकिन पवित्रता थी। माताएं किस तरह से रहती थी पवित्रता पूर्वक? जब जांत में गेहूं का पिसाई हुआ करता रहा, गेहूं पीसती थी, उस समय कीर्तन गाती थी। आज जिस समय लोगों की गहरी निद्रा की बेला होती है, उस समय माताएं उठ करके बर्तन साफ करके, रसोई साफ करके, गेहूं को जांत में डाल करके और भजन गाते हुए आटा पीसती थी, गेहूं पीसती थी। ऐसा है ना? ये पुरानी बातें हो गई, उस समय बीत गया, अब वो कहानी हो गई, किस्सा हो गया। और इतने नहीं, आग घरों की कभी बुझती नहीं थी। आप देखते तो धुआं निकल रहा है। दूध होता था, रत्न है, कंडी को उसमें डाल देती थी, लकड़ी को डाल देती थी, दूध पकता रहता था। कहीं पर भी दूध आप खाइए, दुग्ध एकदम लाल रंग का होता था। हर घर में सदैव सूर्योदय होता था। अब सूर्योदय तो सुबह होता है और उस सूर्योदय को कोई देख भी नहीं पाता कि सूर्योदय कब हुआ। अब तो वही है कि जब जागो तब सवेरा। जग गए कई बजे? कहा महाराज लगभग 8:30-9 बजे तक मैं जग जाता हूँ। कोई भी बात हो, कितनों मेहनत किया रहूं, 8-9 बजे तक तो मैं जग ही जाता हूँ, उसमें दो राय नहीं है। अब बताइए वो कहां से सूर्य का तेज देखेंगे? उस समय याद करें, कल्पना करिए और कल्पना करके धैर्य धारण करिए, शांति का अनुभव कीजिए और जीभ में पानी आए तो अंदर में कर लीजिए, मिलने वाला नहीं है। अरे वो समय ऐसा था, हरदम सूर्य का उदय, हरदम सतोगुण, हरदम रजोगुण, हरदम शक्ति, दुग्ध लाल हुआ करता था। आग सभी के घरों में रहा करती थी। उस समय ही ऐसा था। भोजन बनाते समय माताएं जब रोटी बेली जाती थी, भजन गाती थी। भोजन परोसते समय भजन गाती थी। सदैव भजन था, सदैव भजन था। वो प्रसाद हुआ करता था। आज प्रसाद नहीं है। भोजन का सारा सार रस दूर चला गया है। और भी मैं बताते चलूं, भोजन बनाते समय कभी माताएं जब भोजन परोस देती थी तब लोग जानते थे क्या बना है। जब तक नहीं परोसती थी तब तक कितनों पूछो कि क्या बना है, वो यही कहती थी कि जो होगा वो आपके सामने आएगा। आज की स्थिति क्या है? सुविधा संपन्न हो गए हैं। सारे लोगों के पास में अपने विचारों को बहुत दूर तक फैलाने की व्यवस्था बनी हुई है। मैं क्या बना रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, बहुत सेवन कर रहा हूँ, ये सार्वजनिक विषय हो गया है। हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। आप लोगों के हाथ में
वो दायित्व है। माताओं के हाथ में तो वह शक्ति है, ये चाहे तो रावण को पैदा कर दें, चाहे तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप को पैदा कर दें, चाहे तो ध्रुव को प्रहलाद को पैदा कर दें। ये मदालसा भी हो सकती हैं, केकसी भी हो सकती हैं, अहल्या भी हो सकती हैं, मीरा भी हो सकती हैं, जो चाहें वो बन जाएं। ये तो ऐसे पात्र को चाहें तो बना दें कि जो आज के भी युग में सतयुग को ला करके रख देगा। माताओं के हाथ में बहुत बड़ा दायित्व है। गुरु कोई होता है जीव का, तो प्रथम गुरु उसकी माँ है। मातृदेवो भव। आज यहाँ इतनी संख्या बैठी हुई है, हम सभी का अनुभव केवल आप जानो, वो आपका ही विषय रहेगा। जिससे भी पूछोगे वो यही कहेगा कि महाराज मेरी माँ जिस तरह से भोजन में स्वाद देती थी वैसा स्वाद मुझको कहीं नहीं मिला। है ना, ऐसे ही तो है। सभी की माँ, चाहे इनकी माँ हो, चाहे इनकी माँ हो, चाहे इनकी माँ हो, चाहे हमारी माँ हो, जिसकी भी माँ हो, माँ के हाथ का बना हुआ भोजन कितना स्वादिष्ट होता है वो कल्पना से परे है। तो माँ वात्सल्य करके देती है। वही किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की भयहू है,